सबसे पहले हम आपको उस क्रांति के बारे में बताएंगे जिसने भारत के वैचारिक स्वरूप को शायद हमेशा के लिए बदल दिया है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में एक ऐसी क्रांति का संचार हुआ है जो कल्पनाओं से परे है और जिसने पूरे देश को भगवान राम की धुन में एक तरीके से डुबो दिया है और पूरा देश अब इस कदर राम भक्ति में डूबा हुआ है कि ये कलयुग भी अब त्रेता युग जैसा दिख रहा है। और इस बात को आप इन तस्वीरों से आज समझ पाएंगे जिसमें अयोध्या की सड़कों पर आपको ये जन सैलाब नजर आ रहा है। ये सरकार का स्पॉन्सर्ड नहीं है, सरकार ने इन लोगों को यहां आने के लिए नहीं कहा है, ना ही कोई सर्कुलर निकला है, ना ही यहां कोई इनाम दिया जा रहा है। ये सारे लोग स्वेच्छा से इतनी कड़ाके की सर्दी में सुबह सुबह 3 बजे उठकर यहां पहुंचे। आज अयोध्या में उमड़े जन सैलाब ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और पहली बार ऐसा हुआ जब 3 लाख से ज्यादा लोगों ने पिछले 18 घंटों में राम मंदिर के दर्शन किए। और इस समय भी जब हम आपको यह खबर दिखा रहे हैं तब भी अयोध्या में एक अनुमान के मुताबिक 6 लाख से ज्यादा लोग रामलला के दर्शन करने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि अगले 2 से 3 दिनों में 15 लाख से ज्यादा लोगों के दूसरे राज्यों से और उत्तर प्रदेश के ही दूसरे जिलों से अयोध्या पहुंचने का अनुमान है और यह संख्या इससे कम नहीं बल्कि ज्यादा ही हो सकती है। अमेरिका की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में अयोध्या दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक नगरी बन जाएगी, जहां हर वर्ष लगभग 5 करोड़ लोग राम मंदिर में दर्शन करने के लिए आएंगे। फिलहाल दुनिया में हर साल सबसे ज्यादा औसतन 3 करोड़ लोग अमृतसर के गोल्डन टेंपल जाते हैं। दूसरे नंबर पर 2.5 करोड़ लोग आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर जाते हैं। 2 करोड़ लोग सऊदी अरब के मक्का जाते हैं जो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म स्थान माना जाता है। और इसी तरह हर साल औसतन 90 लाख लोग वेटिकन सिटी जाते हैं जिसे ईसाई धर्म में सबसे पवित्र स्थल माना गया है। लेकिन अब से दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक नगरी अयोध्या बन जाएगी, जहां हर साल लगभग 5 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। पूरी दुनिया से इतनी बड़ी संख्या में लोग अब राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या आएंगे। और इसी वजह से आज पश्चिमी देशों और अरब देशों का मीडिया अयोध्या को भारत का मक्का और भारत की वेटिकन सिटी बता रहा है। और हमारे देश में भी कुछ लोग यही कह रहे हैं कि अयोध्या अब भारत का मक्का बन जाएगा। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि क्या यही तमाम लोग और यह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया मक्का को और वेटिकन सिटी को भारत का अयोध्या कहकर संबोधित करने की हिम्मत दिखा सकता है? यह तो कह दिया कि अयोध्या भारत का मक्का बन जाएगा, लेकिन क्या उल्टा भी कह सकते हैं ये लोग? क्या कभी ये कहेंगे कि वहां का मक्का भारत की अयोध्या जैसा है? आप खुद सोचिए, जब अयोध्या नगरी को भारत का मक्का और वेटिकन सिटी कहा जाता है तो इससे ऐसा लगता है कि अयोध्या की पहचान मक्का और वेटिकन सिटी जैसी है या उस पर आधारित है और अयोध्या का स्थान इन धार्मिक स्थलों से कहीं कम है। और इसीलिए आज हम ये जरूर कहेंगे कि अयोध्या को भारत का मक्का नहीं बल्कि अयोध्या को भारत की अयोध्या नगरी ही कहा जाना चाहिए, जहां इस समय लाखों श्रद्धालुओं का जन सैलाब इंतजार कर रहा है रामलला के दर्शन करने के लिए। श्रद्धालुओं से सादर अनुरोध है कि आप कृपया करके अपनी अपनी साइड पे चलें, रोड पे न खड़े हों।
अयोध्या में इस जन सैलाब को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय देश में राम मंदिर की कितनी जबरदस्त लहर और क्रांति आई हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 36 घंटों में भारत में सोशल मीडिया पर हर 5 में से 3 पोस्ट राम मंदिर के बारे में लिखी गई है। और इस समय जिस तस्वीर को सोशल मीडिया पर लाखों लोग पोस्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वो तस्वीर भगवान श्री राम की उसी प्रतिमा की है जिसमें उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और यह तस्वीर अभी लोगों ने अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस से लेकर फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट तक पर लगाई हुई है। और भगवान राम हमारे देश में एक नई क्रांति के प्रतीक बन गए हैं और यह क्रांति भारत में आ रहे वैचारिक बदलाव की क्रांति है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के जो युवा हैं, इस समय भारत के युवाओं में भगवान श्री राम को लेकर एक अजीब तरह की भक्ति भाव पैदा हुआ है, एक अजीब तरह का क्रेज है। और सबसे ज्यादा अगर जो इसमें उत्साह देने वाली बात है वो ये है कि भारत के युवा भी इस समय सिर्फ भगवान श्री राम की बात कर रहे हैं। और इस बदलाव को आप इस बात से समझ सकते हैं कि आज सुबह 4:30 बजे जब अयोध्या में रामलला को जगाने के लिए उनकी पहली मंगल आरती हुई, तो इस आरती को बाद में YouTube पर जब अपलोड किया गया तो YouTube पर लाखों लोगों ने इसे देखा। और इस दौरान लगभग 1 लाख लोग मंदिर के बाहर भी मौजूद थे, मंदिर के बाहर खड़े हुए थे जब आज पहली आरती आज सुबह की गई। मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि हर रोज इसी तरह से भगवान राम की 6 बार आरती की जाएगी, जिसमें पहली आरती सुबह 4:30 बजे होगी और अंतिम आरती रात को 8:30 बजे होगी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब इंटरनेट पर भारत के लोग ये सर्च कर रहे हैं कि वो भगवान श्री राम की इस आरती में कैसे शामिल हो सकते हैं। और अब आप भगवान श्री राम की सॉफ्ट पावर को देखिए। और वो सॉफ्ट पावर ये है कि पूरी दुनिया में 12 से ज्यादा देश अपनी संस्कृति के स्मरण में भगवान राम को स्थान देते हैं और ये किसी और धर्म में आपको नहीं मिलेगा। थाईलैंड की 85% से ज्यादा आबादी बौद्ध धर्म को मानती है, लेकिन इसके बावजूद थाईलैंड की जो राजशाही है उसमें हर राजा के नाम के आगे राम जरूर लिखा होता है और वहां रामायण को रामाकियन कहते हैं। और थाईलैंड में भी अयोध्या की तरह अयुथ्या नाम की एक जगह है। इसी तरह इंडोनेशिया भी एक मुस्लिम बाहुल देश है, लेकिन इसके बावजूद इंडोनेशिया की संस्कृति में भगवान श्री राम का विशेष स्थान है और वहां रामायण को काक्विन कहा जाता है। नेपाल से भी भगवान राम का गहरा नाता है और रामचरितमानस में नेपाल के जनकपुर को उनकी ससुराल बताया गया है। और म्यांमार में भी रामायण का संस्करण मौजूद है जिसे यमा जात दोव कहते हैं। और श्रीलंका, मलेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, लाओस, जापान और यहां तक कि चीन में भी भगवान श्री राम को विशेष स्थान दिया गया है। अब सोचिए, ये सारे वो देश हैं जहां के लोग बचपन से ही भगवान श्री राम के बारे में और उनकी कहानी को सुनते हुए बड़े हुए हैं। इसलिए सोचिए, जब इन देशों के लोगों को अयोध्या में राम मंदिर के बारे में पता चलेगा तो क्या ये लोग भी भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए नहीं आना चाहेंगे? जरूर आना चाहेंगे। और असल में भगवान राम की सॉफ्ट पावर ऐसी है कि आज पूरी दुनिया में लोग इंटरनेट और ट्रेवल वेबसाइट्स पर अयोध्या को सर्च कर रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि वो अयोध्या कैसे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका की एक ट्रेवल वेबसाइट पर ही एक बहुत बड़ी ट्रेवल वेबसाइट है जिसमें अमेरिका के 22.5% लोग, अरब और मुस्लिम देशों के 22.2% लोग, कनाडा के 9.3%, नेपाल के 6.6% और ऑस्ट्रेलिया के 6.1% लोगों ने अयोध्या के बारे में सर्च किया है। और ये लोग अयोध्या आने की इच्छा जता रहे हैं और इसी से आप
भगवान राम की इस ग्लोबल सॉफ्ट पावर को समझ सकते हैं। और जब प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई भगवान राम के मंदिर में, सिर्फ भारत में उत्सव नहीं मनाया गया, पूरे विश्व में इसका उत्सव मनाया गया है। पूरे विश्व में लोगों ने राम ज्योति जलाई है और पूरे विश्व के लोग इस मौके पर उत्सव मना रहे थे।